नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2026 अचानक से कैंसिल हो गया। एक ऐसा फैसला जिसने लिटरली पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पूरे हंगामे के पीछे चल क्या रहा है। 24 लाख। एक बार सोच कर देखिए इस नंबर को। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये उन 24 लाख स्टूडेंट्स की रातों की नींद है, उनके सालों की मेहनत है और करोड़ों परिवारों की उम्मीद है जो इस एक एग्जाम पर टिकी थी। सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए शायद ये नंबर ही काफी। तो आज के इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नीट 2016 ऑफिशियली कैंसिल होने की बात। फिर हम देखेंगे री नीट के गाइडलाइंस और टाइमलाइन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ी, हमारे एजुकेटर्स की क्या सलाह है और अंत में भारत के एजुकेशन सिस्टम पर खड़ा हुआ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट या विश्वास का संकट। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नीट 2026 ऑफिशियली कैंसिल्ड, एक सपने का टूटना। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पेपर का कैंसिल होना नहीं है, बल्कि उन लाखों बच्चों के लिए एक नए मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल की शुरुआत है। ग्राउंड रियलिटी को समझना हो तो एजुकेटर तरुण सर की ये बात बिल्कुल दिल पर लगती है। वो कहते हैं, इस देश में गरीब होना बहुत बुरा है। एक गरीब इंसान को ये सब सहना पड़ता है, खास तौर पर उस स्टूडेंट को जिसने पिछले 3 साल दिए हों। ये बात साफ तौर पर उस दर्द को बयां करती है जो उन स्टूडेंट्स ने महसूस किया है जिन्होंने बेहद कम रिसोर्सेज के बावजूद अपना सब कुछ इस एग्जाम में झोंक दिया था। खैर, आगे बढ़ते हैं दूसरे और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल हिस्से पर, री नीट के दिशा निर्देश और समय सीमा। अब आगे क्या? एनटीए ने जो ऑफिशियल नोटिस निकाला है उसने पैनिक को थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर की है। इस नोटिस के हिसाब से सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जो फीस पहले दी गई थी वो रिफंड हो जाएगी और इस री एग्जाम का सारा खर्च एनटीए अपने खुद के रिसोर्सेज से उठाएगा। एग्जाम सेंटर और सिटी के चॉइस वही रहेंगे, बस आप सभी के लिए नए एडमिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे। अब सवाल है कि वक्त कितना है? सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि लगभग 30 दिन के अंदर रीनीट हो जाएगा। मिड जून के आसपास का समय सबसे प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि उसके बाद सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसे दूसरे बड़े एग्जाम्स आने वाले हैं और उनकी डेट्स के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। तो इस अनिश्चितता के बीच स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए? 2 ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, एनटीए के ऑफिशियल शेड्यूल और नए एडमिट कार्ड्स का वेट करें। और दूसरा, जो कि सबसे अहम है, बिना एक भी दिन बर्बाद किए तुरंत अपनी इंटेंसिव रिवीजन और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दें। वेट करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई की स्पीड बनाए रखना ही इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। चलिए आप तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। आखिर ये सिस्टम ऐसे चरमरा कैसे गया? ये समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को इतना ड्रास्टिक और कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 3 मई को एग्जाम कंडक्ट होता है। 8 मई तक सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बाद मैटर एक सेंट्रल एजेंसी को भेज दिया जाता है। 10 मई को पहली प्रेस रिलीज आती है और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज एग्जाम पूरी तरह कैंसिल हो चुका है और बड़े लेवल पे जांच के लिए मैटर सीबीआई को सौंप दिया गया है। एक छोटे से गेस पेपर की अफवाह कैसे पलक झपकते ही एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन बन गई, ये वाकई हैरान करने वाला है। जांच से जुड़े जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। ये गिरफ्तारियां किसी एक शहर तक सीमित नहीं थीं। सीकर, झुंझुनू, देहरादून जैसे कई अलग-अलग स्टेट से 13 अरेस्ट हुए। और तो और केरला से लीक हुए एक गेस्ट पेपर का मामला भी सामने आ गया। असल में अधिकारियों को लीक हुए कंटेंट और फाइनल पेपर के बीच इतनी बड़ी समानताएं मिली कि इस मास लेवल की चीटिंग के पैटर्न को इग्नोर करना नामुमकिन हो गया था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एजुकेटर्स का रिएक्शन और उनकी सलाह। इस पूरे हंगामे ने कोचिंग कम्युनिटी को हिला दिया है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में टीचर्स एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम और रणनीतिक गाइड दोनों का रोल बखूबी निभा रहे हैं। एजुकेटर सीब पाहुजा का ये बयान उस पूरी निराशा को परफेक्टली कैप्चर करता है। वो कहती हैं, दोबारा पढ़ने के लिए अब जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरना होगा, जिसके पहले से ही 650 से 680 स्कोर आ रहे हैं, उसे नहीं पता कि अगला पेपर मुश्किल आएगा या आसान। ये उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अनफेयर फीलिंग है, जिन्होंने मेहनत से इतने अच्छे मार्क्स लाए और अब उन्हें खुद को फिर से साबित करना पड़ेगा। लेकिन मायूस होकर बैठने का वक्त नहीं है।
अनमोल शर्मा सर का मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है। कोई टेंशन नहीं लेगा, फिर से पढ़ाई शुरू करो, पेपर अगले 30 दिनों में कंडक्ट हो जाएगा। ये साफ दिखाता है कि टीचर्स कैसे बच्चों को उनके दुख से बाहर निकालकर वापस पूरी एनर्जी के साथ फोकस्ड मोड में लाने का जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ मीठी मीठी बातों तक सीमित नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक्शन लिए जा रहे हैं। YouTube पर फ्री और कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन कोर्सेज शुरू हो गए हैं। प्रैक्टिस के लिए 30 फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के मौजूदा पेड सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ने तो यहाँ तक वादा कर दिया है कि अगर स्टूडेंट री-नीट में सिलेक्ट होता है तो उसकी फीस तक रिफंड कर दी जाएगी। तो ऐसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स की सलाह एकदम सिंपल और सॉलिड है। अपने दिन को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। दिन का पहला आधा हिस्सा पूरे सिलेबस के रिवीजन में लगाइए और सेकंड हाफ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। इतने कम टाइम फ्रेम में आगे बढ़ने का यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। चलिए अब आते हैं आज के सबसे सीरियस और मैक्रो लेवल डिस्कशन पर। भारत का विश्वास का संकट। ये सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, बल्कि एक गहरे सिस्टेमिक कोलैप्स की बात है। अगर हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि यार एक पेपर लीक हो गया, री एग्जाम करा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन थोड़ी गहराई में सोचिए, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। भारत के मिडिल क्लास के लिए गरीबी से बाहर निकलने और जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही तो हैं। और जब इस सिस्टम पर से ही भरोसा उठ जाए तो इसे सोशल मोबिलिटी का कोलैप्स ही कहा जाएगा। इस पूरे इकोसिस्टम की कमजोरियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लिमिटेड मेडिकल सीट्स के लिए इतना ब्रूटल कंपटीशन, कोचिंग हब्स में सालों का एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर, 2024 से लगातार हो रही कंट्रोवर्सीज, अलग-अलग स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी और सबसे खतरनाक इन पावरफुल इलीगल चीटिंग माफियाओं का उदय। हाई स्टेक्स वाले ऐसे माहौल में ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग के पनपने का चांस हमेशा बना रहता है। इस मुद्दे का एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है जिसे हमें न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। एक तरफ गवर्नमेंट का ये डिफेंस है कि उन्होंने तुरंत सीबीआई जांच के ऑर्डर देकर और एग्जाम कैंसिल करके बेहद सख्त और स्विफ्ट एक्शन लिया है। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि ये बार बार होने वाली घटनाएं सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है, जिन्हें सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल कर देने से कभी ठीक नहीं किया जा सकता। और ये सब हमें आज के आखिरी और शायद सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सिस्टम कभी दोबारा अपना वो सच्चा विश्वास बना पाएगा? जब देश भर के लाखों युवाओं का भरोसा इस तरह टूटता है, तो क्या फ्यूचर में किए गए कोई भी रिफॉर्म्स उस भरोसे को पूरी तरह से वापस ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।